को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम सभी यहाँ संविधान दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज की ही तारीख में यानी 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। साल 2015 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य पर आधिकारिक रूप से हर साल संविधान दिवस मनाने की घोषणा की थी एवं तब से हम आधिकारिक रूप से इस दिन को मनाते आ रहे हैं। देखिए, भारत का संविधान एक बहुत ही महान डॉक्यूमेंट है। कुछ लोगों के लिए सबसे महान पुस्तक गीता होती है, कुछ के लिए कुरान होती है, कुछ के लिए बाइबिल हो सकती है, कुछ के लिए कोई और हो सकती है। पर हम जिस देश में रहते हैं वहाँ विधि का शासन है, यानी रूल ऑफ लॉ है। और यदि आप रूल ऑफ लॉ में यकीन रखते हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि इस देश की सबसे महान पुस्तक एक ही है और वह है भारत का संविधान। वो संविधान जिसके तहत हमारे सारे कानून बनते हैं, जिसके तहत सभी लोग काम करते हैं, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट काम करते हैं, हाई कोर्ट काम करते हैं, संसद काम करती है, राज्य विधानमंडल काम करते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब संविधान के तहत ही काम करते हैं। और उसी के तहत हम सबको वो अधिकार मिलते हैं कि हम एक आधुनिक किस्म का स्वाधीनता मूलक ज़िंदगी जीने का सपना देख सकें। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे पास अपना कोई संविधान नहीं था। ऐसे में सबसे पहले संविधान बनाने की चुनौती थी। इसके लिए 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे एवं ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्हें हम संविधान निर्माता के रूप में भी जानते हैं। बी.एन. राव संविधान सभा के सलाहकार थे। संविधान तैयार करने में 2 साल 11 महीने एवं 18 दिन का समय लगा था एवं 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और इसे अपनाया गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस के साथ साथ राष्ट्रीय कानून दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तथा इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 1949 में ये आज ही का दिन था जब स्वतंत्र भारत ने अपने लिए एक नए भविष्य की नींव रखी थी। मैं आधुनिक भारत का सपना देखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर समेत संविधान सभा के सभी सदस्यों को नमन करता हूँ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की संविधान निर्माण में सबसे अहम भूमिका रही है। यह संविधान ही है जो हमें एक आज़ाद देश का, आज़ाद नागरिक की भावना का एहसास कराता है। जहाँ संविधान के लिए मौलिक अधिकार हमारी ढाल बनकर हमें हमारा हक दिलाते हैं, वहीं इसमें दिए गए मौलिक कर्तव्य हमें हमारी जिम्मेदारियां भी याद दिलाते हैं। भारत का संविधान हमें हर धर्म एवं हर वर्ग में समानता की शिक्षा देता है। आप जिस भी धर्म को मानते हैं पूरी आस्था के साथ मानें, परंतु इसके साथ साथ दूसरे धर्मों से नफरत करने के बजाय उनका भी आदर करें। तभी इस देश में आपसी भाईचारा एवं समता का सिद्धांत विकसित होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। संविधान दिवस की आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।